भक्तजनों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्युलोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहां वो भ्रमण करते करते देशावंत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराजा का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर बना हुआ था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती प्राणपति को प्रसन्न देखकर विनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसर खेलें। शिवजी ने प्राणप्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ, इस बाजी में दोनों में से किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्युक्त हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी ने श्राप वंश पुजारी के शरीर में क्रोध पैदा हो गया। इस कारण पुजारी जी अनेक प्रकार के दुखों से दुखी रहने लगे। इस तरह के कष्ट पाते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दयाभाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ करो। 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। पुजारी अप्सराओं के साथ हाथ जोड़ विनम्र भाव में 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें। स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंगा बनावें और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिवजी को अर्पण करें, बाकी 2 को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसादी पावें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत करें। 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें। शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप कुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिवजी की कृपा से रोग मुक्त हो आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब शिव पार्वती और उसी मंदिर में पधारे तो ब्राह्मण को निरोगी देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा कह सुनाई। तब तो पार्वती जी भी अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद जब उसकी मनोकामना पूर्ण हुई, उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई तो माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ है? तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, इस व्रत को मैं भी अवश्य करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बड़े दुखी दिल से प्रदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिक जी के इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र उन्हें मिल गया। मित्र से इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिक जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिक जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव में जब किसी कार्यवंश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था, जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से संगठित हथनी माला पहनेगी उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नित्य समय पर हथनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में पहना दी। राजा की प्रतिज्ञा से के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन धान्य और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर
राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपका वरण किया? ब्राह्मण बोला, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ में एक अनंत सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए। उसका लालन पालन भरी प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया कि हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानकर अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि से सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सर्व व्रत को और सब तरह से मनोकामना पूर्ण करने वाले व्रत को सुना तो वह भी इस व्रत को राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसका एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सुयोग्य सुगुण संपन्न युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध ब्राह्मण राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि देवगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार को यथाविधि करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने के लिए कहा, परंतु साहित्य प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह न की। दास दासियों द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी को पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दो, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकता है? अंत में राजा ने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुख हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई। बिना पदार्थ पर फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठड़ी उतारी और अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर के बाद आंधी आई, बुढ़िया का सूत पोटली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रहेगी और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस पर रानी अनंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी में पानी पीने को गई तो उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के सदृश जल असंख्य कीड़ों युक्त हो गया और गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल को पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराते ग्वालों ने अपने गोसाई जी से कहा कि जो जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कहीं गोसाई जी के आदेशानुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी से के प्रति कहा, पुत्री, मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और उसने आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर कर लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी बहुत दुखी और रानी से बोले, हे बेटी, तेरे पर कौन से देवता का कोप है जिसे तेरी ऐसी दशा हुई है? पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिव जी की पूजा करने न जाने की कथा सुनाई तो पुजारी शिव जी महाराज के अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए बोले कि रानी के प्रति बोले कि हे बाई, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार के व्रत को करो, उसके प्रभाव से तो अब तुम्हें अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकेगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधिवत संपन्न किया और 17 सोमवार को के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए हैं, न जाने कहां कहां भटकती होगी, उन्हें ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में गए। रानी को न पाकर पुजारी ने रानी से को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया।
दूत चुपचाप लौटे और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा समय पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो बाई आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर से शिव कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक तरह के बंधावे बजने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजा रानी का आह्वान किया, स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचिकों को धन धान्य दिया। नगर में स्थान स्थान पर सदाव्रत खुलवाए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह से सुखों को भोग करते हुए सोमवार को व्रत करने लगे। विधिक शिव पूजन करते हुए लोक में अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा, वाचा, कर्मा, भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत, पूजन इत्यादि विविध संपन्न करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान